दोस्तों आज हम बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जया प्रदा के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री भला इतना गंदा और शर्मनाक काम कर कैसे सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जया प्रदा कई फिल्मों में बोल्ड अंदाज में दिख चुकी है। वह अपने बेबाक बोल और सेक्स पर खुले विचारों और अपनी विवादास्पद लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। हालांकि आज जया प्रदा कामयाबी के उस शिखर पर है जहां हर किसी के लिए पहुंच पाना नामुमकिन है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। इन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपने नाम को ललिता से जया प्रदा रख लिया था। फिल्म कामचोर में जया प्रदा को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। बॉलीवुड के फिल्मी करियर में एक बार उन्हें छेड़खानी का सामना भी करना पड़ा। दरअसल में एक बार फिल्म की शूटिंग के वक्त जया प्रदा के को स्टार दिलीप ताहिल ने उन्हें कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था और खुद को उनसे छुड़ाने के लिए जया प्रदा ने उन्हें कसकर एक थप्पड़ मार दिया था। इस घटना को देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए थे। जया प्रदा ने शराबी फिल्म से अपने करियर की उन बुलंदियों को छुआ जिसकी वो हकदार थी। बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के साथ भी जया प्रदा ने काम किया है जो काबिले तारीफ रहा। उन्होंने संजोग, घराना, ऐलाने जंग, मजबूर, शहजादे और माँ जैसी फिल्मों में अपनी शानदार प्रस्तुति दी। जया प्रदा ने हिंदी फिल्मों के साथ ही तेलुगु, तमिल, मराठी, बांग्ला, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। बात करें अब की तो अब में राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जया प्रदा अपनी खूबसूरती और उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गई थी। साल 1985 में उनका करियर अपने चरम पर था और वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस बन चुकी थी और यही कारण था कि वह इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ गई थी। इनकम टैक्स के चक्कर में उनका करियर ही नहीं बल्कि वह खुद भी काफी डाउन हो गई। यही समय था जब उनकी जिंदगी में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा की एंट्री हुई और फिर श्रीकांत ने जया को भावनात्मक रूप से काफी सपोर्ट किया। परेशानी के दौर में श्रीकांत के मिले साथ ने जया प्रदा के अंदर फिर से आत्मविश्वास भर दिया था। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन समस्या यह थी कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। जया प्रदा श्रीकांत के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई कि उनके लिए यह भी मायने नहीं रखता था कि श्रीकांत 3 बच्चों के पिता हैं और उनकी एक पत्नी भी है। जल्द ही उनके अफेयर की चर्चा इंडस्ट्री में भी होने लगी। लेकिन ना तो जया और ना ही श्रीकांत अपने रिश्ते से पीछे हटे। उनका अफेयर जारी रहा और दोनों ने जल्द ही शादी का फैसला भी कर लिया और 1986 में एक प्राइवेट फंक्शन में जया और श्रीकांत ने शादी कर ली। हालांकि बॉलीवुड में दूसरी शादी कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन श्रीकांत और जया ने जो किया वह चौंकाने वाला था। दरअसल श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया से शादी कर ली। यही नहीं, इससे भी अजीब बात ये थी कि श्रीकांत की पहली पत्नी ने अपने साथ हुए इस अन्याय पर कभी भी कुछ नहीं कहा। जया और श्रीकांत ने शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ से जया की लाइफ ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। शादी के बाद भी जया प्रदा फिल्मों में काम करती रही, लेकिन उनके करियर का ग्राफ परवान न चढ़ सका। इतना ही नहीं, शादीशुदा श्रीकांत से शादी करके भी वह अलग थलग ही रह गई। दरअसल श्रीकांत अपने परिवार को छोड़कर कभी उनके साथ रहने नहीं आए। वह अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ ही रहे और जाहिर सी बात है कि जया प्रदा वहां नहीं रह सकती थी। ऐसे में वह शादी के बाद भी अकेली रह गई और उन्हें श्रीकांत की लीगल वाइफ का दर्जा नहीं मिल सका। अलबत्ता श्रीकांत की दूसरी पत्नी बनकर जया प्रदा की पर्सनल लाइफ और भी ज्यादा प्रभावित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान सपा नेता आजम खान ने जया के बारे में दिया था वो बेहद ही शर्मनाक था। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने बिना नाम लिए भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा पर निंदनीय बयान दिया था। आजम खान ने कहा था कि जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लग गए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनका अंडरवेयर खाकी रंग का है। इससे पहले जया प्रदा ने आजम खान पर हमला बोलते हुए कहा था कि जिसको हमने भाई कहा उसने मुझे नाचने वाली कहा। आजम खान ने मुझे हमेशा जलील किया है, हमेशा मेरा अपमान किया था। जया प्रदा ने कहा कि आजम खान मेरी बलि दे सकते हैं, ये इंसान होश में नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आजम खान की इस टिप्पणी का क्या मतलब था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।